नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम आज फिर से लाए हैं मॉडल प्रश्न पत्र। सीजीपीएससी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं व्यापम के, सीजीपीएससी के, उनके लिए आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती के लिए शासन द्वारा 1 एकड़ खेत में जैविक कृषि करने के लिए कितनी राशि का अनुदान या सम्मान दिया जाता है? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 8,000 रुपये। सी ऑप्शन आ जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, अशोक जुनेजा जी हैं नए डीएम अवस्थी के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों को अत्याचार व उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे अच्छा कार्य करने वाले उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर आ जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार थाना प्रभारी को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1921 में गिरफ्तार राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर के केंद्रीय जेल में कितने दिवस की उन्होंने सज़ा काटी थी? ये दिवस यहाँ पर बताना है। तो इसमें अलग अलग दिवस दिया है ऑप्शनों में, 7 माह 21 दिन, 8 माह 10 दिन, 10 माह या 12 माह 4 दिन। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, बिलासपुर जेल में उन्होंने 7 माह 21 दिन का जो है कारावास काटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मराठा शासनकाल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का नाम क्या था? मराठा शासनकाल में मादक द्रव्यों पर क्या कर लगाया जाता था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, कलाली। कलाली बोला जाता था उसको, कलाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही एजुकेशन सोसाइटी जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू किया गया था। तो इसके अध्यक्ष शुरू में ही थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इन्हीं के ही मार्गदर्शन में फिर छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय रायपुर में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कौन सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिमूर्ति मानते थे? किन्होंने कहा है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने इनको कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेवा समिति का गठन डैश ने किया था? खालिस्तान ने किया था। तो छत्तीसगढ़ में सेवा समिति का गठन किसने किया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल जी ने छत्तीसगढ़ में सेवा समिति का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले में सबसे कम उम्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सत्याग्रही युवा का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? देखते हैं। पंडित वामनराव लाखे था, गोपाल राजडागा था, कुंदनलाल उपाध्याय था या फिर रविशंकर शुक्ल था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी उत्तर आ जाएगा, कुंदनलाल उपाध्याय। सही उत्तर है कुंदनलाल उपाध्याय जी सबसे कम उम्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन है जयनारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, वामनराव लाखे और कमल नारायण शर्मा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा वामनराव लाखे। वामनराव लाखे जी नहीं थे, इनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये लोग मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के सम्मेलन में गए थे और वापस आते समय सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? किनको चुना गया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, ठाकुर छेदीलाल को, घनश्याम सिंह गुप्त को, या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल को? तो पंडित रविशंकर शुक्ल को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहे जाते हैं परसराम सोनी जी। परसराम सोनी जी प्रशिक्षण देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गौड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो इनका सही उत्तर आ जाएगा बदरा टोला। बदरा टोला के फायरिंग में ये शहीद हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ के सुविख्यात लोक संगीतज्ञ रहे हैं? खुमान लाल साव, संतोष टांक, भैया लाल हेड़ाऊ या उपयुक्त समस्त? तो उपरोक्त सब लोग जो है छत्तीसगढ़ के विख्यात लोक संगीतज्ञ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ साग भाजियों का धनी परिक्षेत्र है। यहाँ की लोक जीवन में मान्यता है कि साग भाजियाँ देवों को भी अति प्रिय है। बताइए निम्न में से किस हिंदू माह में अमारी भाजी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? विदित हो कि यह भाजी स्वाद में खट्टी होती है। तो कौन से महीने में भाई अमारी भाजी आता है? सीजन उसका क्या रहता है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, चैत्र मास में, बैसाख मास में, जेठ मास में या आषाढ़ मास में। तो यहाँ पर 3 जो महीने हैं वो गर्मी के समय का है और एक जो है बरसात का है, आषाढ़ का महीना। इसमें सही आ जाएगा चैत्र मास। चैत्र मास के समय में अमारी भाजी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बस्तर में गोंचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? बस्तर में गोंचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? तो ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, आषाढ़, कार्तिक, सावन या बैसाख। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा आषाढ़ महीने में ही ये शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? कंवर जनजाति किस विशेष नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कंवर जो जनजाति है वो सोहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सोहर नृत्य आ जाएगा, सोहर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर के देवगांव का रामा मुरिया किस कला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा काष्ठ शिल्प, सेकेंड ऑप्शन। काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बस्तर का देवगांव का रामा मोरिया। देखते हैं आगे, धनकुल के गीत किस प्रकार के लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे? धनकुल कैसा गीत है? उत्सव गीत है, संस्कार गीत है, धर्म पूजा गीत है या फिर मनोरंजन गीत है? तो धनकुल त्यौहार है और धार्मिक अवसर पर होता है, इसलिए धर्म पूजा गीत आ जाएगा। धनकुल वाद्य यंत्र भी होता है एक, इसी दौरान बजाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मातृ नवमी में विशेष रूप से बनाए जाने वाला व्यंजन क्या है? तो पितर पक्ष में ये होता है मातृ नवमी, उसमें कौन सा आवश्यक रूप से बनाया जाता है व्यंजन माताओं को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए? तो देहरौरी है क्या? देहरौरी या बिनसा है क्या या लाटा है क्या या फिर बबरा या बोबरा है क्या? तो सही उत्तर आ जाएगा बबरा या बोबरा भी कहा जाता है इसी को। ये अवश्य बनाया जाता है, ये अवश्य बनाया जाता है बोबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है? बारामासी, फाग, रेला या इनमें से कोई नहीं? तो वर्षा ऋतु में
छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रेला गीत गाया जाता है। रेला गीत वर्षा ऋतु से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्या पुत्रा पुत्री विवाह वाला होता है, गौरा गौरी विवाह होता है, या भोजली होता है, या जमारा होता है? तो सबको पता है अक्षय तृतीया के समय जो है पुत्रा पुत्री विवाह होता है, गुड्डे गुड़िया का विवाह होता है। और माना जाता है किसी दिन बहुत ज़्यादा बाल विवाह भी होता है, तो इसको रोकने के लिए जो है बाल विकास विभाग पहले से मुस्तैद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरा या बहरा का मतलब क्या है छत्तीसगढ़ में? बाहर का कि झाड़ू, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, या श्रवण बाधित? तो यहाँ पर बाहरा या बहरा ऐसे बोला गया है, तो फिर इसका सही उत्तर है एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत को यहाँ पर बाहरा या बहरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गेड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय गेड़ी कलाकार छत्तीसगढ़ के कौन हैं? तो राष्ट्रीय गेड़ी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के छन्नू लाल बघेल। छन्नू लाल बघेल को गेड़ी वाले बाबा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर में यह गीत स्त्री पुरुषों की प्रतिद्वंदिता का गीत है तथा चैत की रातों में गाया जाता है। यह श्रृंगार से परिपूर्ण होता है। गीत में प्रतिद्वंदिता की समाप्ति मुंदी मांगतो अर्थात अंगूठी प्राप्ति से होती है। तो वो बताना यहाँ पर कि वो कौन सा गीत है। चैत परब है, रीलो है, लेंजा है, या कोटनी है? तो ये आ जाएगा चैत परब गीत है भाई। चैत परब गीत में ही होता है, क्योंकि ऊपर आया भी है चैत की रातों में, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोगों को पटरिया कहा जाता है? किन्हीं लोगों को पटरिया कहा जाता है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा प्रधान लोगों को ही पटरिया भी कहा जाता है। सी ऑप्शन, प्रधान लोगों को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जनजातीय विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब है या उसका लेखक कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, वेरियर एल्विन का है क्या? नाइट क्लास ऑफ ट्राइबल पीपल, ब्रह्मदेव शर्मा का है क्या? जंगल के फूल आर राजेंद्र अवस्थी का है, या 12 भाई बिंजवार D.N. मजूमदार का? तो इसमें सही उत्तर नहीं है, वो मतलब मैच जो नहीं करता है उसको हमें लेना है। तो 12 भाई बिंजवार D.N. मजूमदार का नहीं है, ये उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। बाकी सब 3 सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सांभर का शिकार करने में रुचि रखने वाली डैश जनजाति जीवन भर सिर नहीं मुड़ाते हैं तथा इनके समाज में जंगली पशु या पक्षी का एक जोड़ा पालना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी जनजाति है। तो भाई जंगली पशु या पक्षी का एक जोड़ा पालना होता है, और सांभर का ये लोग शिकार करने में बहुत रुचि रखने वाली जनजाति है, जिंदगी भर सिर नहीं मुड़ाते हैं। तो आ जाएगा पारधी आ जाएगा। शिकार प्रिय जनजाति कहा जाता है, पक्षियों के शिकार के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस शहर की नगर घड़ी प्रदेश की पहली इमारत है जहां थीम बेस्ड लाइट्स का प्रयोग दुबई के बुर्ज खलीफा और इंडिया गेट की तरह हो रहा है? तो इसमें आ जाएगा रायपुर की नगर घड़ी में ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्रसिद्ध मंदिर को 50 करोड़ की लागत से विकसित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है? इसमें सही उत्तर आ जाएगा माँ बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किस जननायक ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी?
तो छत्तीसगढ़ के किस जननायक ने पृथक छत्तीसगढ़ की वहाँ पर मांग रखी थी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में? तो वो जननायक थे हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने ये मांग रखी थी और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों की संख्या कितनी है ये बतानी है 2011 के हिसाब से। तो यहाँ ऑप्शन जैसे दिए गए हैं तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 47,40,999 परिवार हैं छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर देश एवं प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अभी कितना है? तो ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, ठीक है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सुधार करके पढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा इसके हिसाब से, लेकिन 167,221। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उस कृषि से जुड़े हुए किसान के रूप में विख्यात प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उनके जन्म दिवस को इस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बुढ़ापे में अस्थि भंग का सामान्य कारण क्या होता है? सामान्य कारण क्या होता है? तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, अस्थियां मुलायम तथा लचीली हो जाती है, अस्थियां कठोर तथा भंगुर हो जाती है, अस्थियों में अधिक कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, अस्थियां कठोर तथा भंगुर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हम मूत्राशय की दीवार से दाब संवेदांगों को हटा दें तो क्या होगा? मिक्सचुरेशन नहीं होगा, मिक्सचुरेशन होगा, मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण नहीं होगा, या मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण होगा, ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण नहीं होगा, ये आएगा, मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण नहीं होगा। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन एक जैसे ले लिए, कोई भी लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेग ले जाने वाली तंत्रिका कहलाती है? वो कौन सी तंत्रिका तंत्र है जो केंद्रीय तंत्र की ओर आवेग ले जाती है? कहीं भी चोट लगता है या कुछ भी संवेदनाएं होती है उसको तुरंत। तो इसमें आ जाएगा सही उत्तर अभिवाही, सेकेंड ऑप्शन, अभिवाहित तंत्र है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्या होगा? केवल अग्रगामी दर बढ़ेगी, केवल प्रतिगामी दर बढ़ेगी, अग्रगामी व प्रतिगामी दोनों दर बढ़ेगी, या अग्रगामी व प्रतिगामी दोनों दर जो है अप्रभावित रहेगी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, अग्रगामी व प्रतिगामी दोनों दर इससे बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की बहुत सी आकृतियां होती है, पर जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्या वे सर्पिल होती हैं, गोल होती हैं, छड़ रूपी में होती है, या कॉमा रूप में होती है? तो छड़ रूप में होती है ज़्यादातर आकृतियां उनकी, जीवाणुओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। तीसरा है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, या ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, या ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा पहला सही उत्तर है। इसमें से पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, याद रखेंगे, पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है,
पहला कथन जैसे कहता है एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम होते हैं, बिल्कुल आश्रित ग्रामों से बनता है कई बार ग्राम पंचायत। दूसरा भी सही कहता है ग्राम सभा की बैठक जो है प्रत्येक ग्राम में होती है ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा हो। और इसमें से पांचवा कथन भी सही है, पांचवा कथन कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे डी ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 5, 1, 2, 5 सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हुआ 20 जनवरी 2014 को। इसका पहला सम्मेलन हुआ अर्थात पहली बैठक 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। अब नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए। इसका पहला सम्मेलन हुआ 25 मई 2016 को। अब ये जो नवगठित ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल कहाँ तक होगा, कौन से डेट तक के होगा, ऊपर बताए हुए शर्तों के हिसाब से। तो भाई ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल और जिस दिन उसकी पहली बैठक होती उसी दिन से उसको लिया जाता है। तो 10 फरवरी 2014 से आगे का जो 5 साल है वही लिया जाएगा, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 10 फरवरी 2019 को 5 साल कंप्लीट करेगी और बीच में उनका मध्यावधि चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या वैध नहीं है, क्या वैध नहीं है अर्थात क्या उचित नहीं है। ऑप्शन है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। दूसरा है, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तीसरा है, एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और चौथा, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो इसमें से बताओ भाई कौन वैध नहीं है। तो सबको पता है, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, पति को नामित नहीं कराया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता और स्थान कहाँ कहाँ पर किनको किनको गिरफ्तार किया गया था, ये हमें सुमेलित करना है। त्रेतानाथ तिवारी, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, अमर सिंह सहगल और पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहाँ कहाँ किनको किनको गिरफ्तार किया गया ये हमें मैच करना है। मलकापुर की घटना हुई थी, जानते होंगे, फिर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये 4 स्थानों से इनको हमें मैच करना है। तो त्रेतानाथ तिवारी जी बिलासपुर से संबंधित रहे हैं, 3 आ जाएगा इनका। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल जी दुर्ग कचहरी में आग लगाने से संबंधित रहे हैं, तो दुर्ग आ जाएगा चौथा। अमर सिंह सहगल, अमर सिंह सहगल का नाम रायपुर से है, जुड़ा हुआ है। और पंडित रविशंकर शुक्ल ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के घोषणा के समय गए थे और वापस आते समय इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक साथ सभी नेताओं को। ठीक है, मलकापुर में, तो यही आ जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा कूट आ जाएगा। तो इसके हिसाब से 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 हो रहा है, तो 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन आ जाएगा। 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जब आए थे गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान, और उस समय पहली बार जब आए थे तो फिर कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे और कोलकाता से आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी उनको बुलाने गए थे, निमंत्रण देने गए थे। तो किनके साथ आए थे, तो इसमें आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मौलाना शौकत अली, उनके साथ आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। क्या ये घन वाद्य हैं, तंतु वाद्य हैं, सुशिर वाद्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सुशिर वाद्य हैं, मुंह से फूंक करके बजाए जाते हैं, अकुम और तोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है राजत्व, राजत्व सही है, राजत्व ठीक है, का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि इल्तुतमिश ने, कि बलबन ने, या रजिया बेगम ने? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा राजत्व का सिद्धांत बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। राजत्व, इसको सुधार करके पढ़ेंगे, राजस्व नहीं बल्कि राजत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने करा दी थी, नृप निर्माताओं ने करवा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। मीर कासिम लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, मीर कासिम इन्होंने किया था। उसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ये हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। तो 1765 में बंगाल का गवर्नर था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो कौन सी रियासत ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, जैसे ऑप्शन में दिए गए हैं? तो हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, या जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या मैसूर के शासक ने? तो इसमें हैदराबाद के निजाम तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था इन्होंने, तो ये नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, इंदौर के होलकर के द्वारा कभी भी जो है इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आज हमने 50 क्वेश्चन का अभ्यास किया। ये आपके लिए और हम लाते रहेंगे। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएं। धन्यवाद।